सुरक्षा हम सबके जीवन में बहुत जरूरी है, चाहे वह घर हो, स्कूल हो, सड़क हो या कोई कार्यस्थल हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सुरक्षा सिर्फ रूल्स एंड प्रोसीजर से ही नहीं आती है, और ये सिर्फ हेलमेट, सेफ्टी शूज या फिर बोर्ड रूम तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि ये हमारी सोच, व्यवहार और कर्तव्य निभाने की भावना से जुड़ी होती है। कर्तव्य पूर्वक किया गया सुरक्षित कार्य ईश्वर की सच्ची आराधना है। नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। ऑर्गेनिक सेफ्टी की खास श्रृंखला सेफ्टी गीता के 24वें एपिसोड में आपका स्वागत है। यह वो मंच है जहां हम श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों से सीखते हैं कुछ आसान लेकिन गहरे सेफ्टी के सबक, जो न केवल हमारे कार्यस्थल को बल्कि हमारी जिंदगी को भी सुरक्षित और सार्थक बनाते हैं। आज का हमारा श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक है, जो हमें याद दिलाता है कि वर्क इज वर्शिप, अर्थात कर्म ही पूजा है। यह श्लोक इस प्रकार है। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तं भयचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्थात जिस परम शक्ति से यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है और जो सब में व्याप्त है, उस परम शक्ति की पूजा तब होती है जब हम अपने काम को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं। अपने काम को अच्छे से करना ही उस परम शक्ति की सेवा है, और यही रास्ता हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। सरल अर्थ में अगर हम इसे समझें तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और हर व्यक्ति का काम एक पूजा की तरह होता है। अगर हम अपने काम को समझदारी, नम्रता और सेवा के भाव से करते हैं तो हम भगवान की सेवा ही नहीं कर रहे हैं, हम एक सुरक्षित और बेहतर दुनिया भी बना रहे हैं। तो आइए आज के श्लोक को इस दृष्टिकोण से समझें और इससे 5 ऐसे महत्वपूर्ण सुरक्षा के सबक सीखें जो हमें एक जिम्मेदार, प्रभावी और प्रेरणादायक सेफ्टी लीडर बनने में मदद करेंगे। पहला सबक है वर्क इज वर्शिप, अर्थात कर्तव्य ही पूजा है। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होता है, चाहे वे मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर या एक हेल्पर क्यों ना हो। अगर हम अपना काम पूरी निष्ठा, जिम्मेदारी, ईमानदारी और सावधानी से करते हैं तो वही काम ईश्वर की सेवा में हमारा पहला कदम है। उदाहरण के लिए, अगर एक मजदूर ऊंचाई पर काम करते समय अपना सेफ्टी हार्नेस नहीं पहनता है तो वह केवल अपने जीवन को ही नहीं, दूसरों के जीवन को भी खतरे में डाल रहा है। लेकिन अगर वही मजदूर नियमों का पालन करके अपना सेफ्टी हार्नेस पहनकर सुरक्षित तरीके से काम करता है तो वह अपने कर्तव्य के जरिए अपनी और दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहा है। ऐसे में वह अपने काम के द्वारा भगवान की सेवा कर रहा है। इस पाठ की मूल बात यह है कि सही से काम करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। दूसरा सबक है गॉड इज इन एवरीवन, टेक केयर ऑफ ऑल, अर्थात सब में भगवान है, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखें। जब हम ये मान लेते हैं कि हर इंसान में भगवान है तो फिर हम एक दूसरे से सम्मान और विनम्रता से ही पेश नहीं आएंगे, बल्कि हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने साथियों की सुरक्षा की भी बराबर चिंता करेंगे। यही सोच सुरक्षा की शुरुआत है। उदाहरण के लिए, अगर आप ऊंचाई पर काम कर रहे हैं और आपने तो अपनी हार्नेस सही से पहन ली है, लेकिन आपके साथी की हार्नेस ढीली देखकर भी अगर आप उसे टोकते नहीं हैं तो आप अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। अगर आप उसे भी उसकी सेफ्टी हार्नेस सही से पहनने में मदद करते हैं तो आप न केवल एक कर्मठ कर्मचारी हैं, बल्कि आप ईश्वर की सेवा करने वाले कर्म योगी भी हैं। इस पाठ की मूल बात यह है कि हमें केवल खुद को ही नहीं, दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। तीसरा सबक है फॉलो रूल्स फ्रॉम द हार्ट, अर्थात सुरक्षा नियमों का पालन दिल से करें। बहुत लोग सुरक्षा के नियमों का पालन सिर्फ डर से या मजबूरी से करते हैं। यह अधूरी सोच है। असली सोच तब होती है जब हम नियमों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि नियम हमें काम को सही टाइम पर, सही कॉस्ट में और सही क्वालिटी के साथ किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाए बिना पूरा करने में मदद करेंगे। तब यह सोच सेवा बन जाती है। उदाहरण के लिए,
लॉकआउट टैगआउट की प्रक्रिया मशीन में काम करने से पहले करना एक नियम है। अगर कोई कर्मचारी काम को जल्दी करने के चक्कर में लोटो नहीं करता है तो वे किसी और की जान जोखिम में डाल सकता है। पर अगर वही कर्मचारी पूरी प्रक्रिया सही से करता है तो वह दिखाता है कि उसके दिल में दूसरों की सुरक्षा की सच्ची जिम्मेदारी है। इस पाठ की मूल बात यह है कि नियम कानून से नहीं, जिम्मेदारी से माने जाने चाहिए। चौथा सबक है योर बिहेवियर क्रिएट्स द कल्चर अराउंड यू, अर्थात आपका व्यवहार आपकी टीम का माहौल बनाता है। एक व्यक्ति का सही व्यवहार पूरी टीम को सही रास्ता दिखाता है। अगर हम अपना काम ईमानदारी और सावधानी से करते हैं और सुरक्षा के सभी नियम मानते हैं तो बाकी लोग भी बिना कहे हमसे सीखेंगे और वैसा ही करने लगेंगे। एक सच्चा सेफ्टी कल्चर वही बनता है जहां लोग खुद नियमों का पालन करते हैं और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक अनुभवी मशीन ऑपरेटर हमेशा अपने सभी उपयुक्त पीपीई पहनकर और काम शुरू करने से पहले हर बार अपनी चेकलिस्ट को भरकर ही अपना काम शुरू करता है तो सभी नए कर्मचारी भी उसे देखकर सीखेंगे और खुद ऐसा करना शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति में वे ऑपरेटर एक सच्चा सेफ्टी लीडर है जो अपने काम से अपने कार्यस्थल में एक मजबूत सेफ्टी कल्चर की नींव रख रहा है। याद रखिए, लीडरशिप पद से नहीं, कर्म से होता है। इस पाठ की मूल बात यह है कि जैसा आप करेंगे वैसा लोग भी करेंगे। पांचवा सबक है ट्रू सक्सेस इज व्हेन नो लाइफ इज लॉस्ट, अर्थात सच्ची सफलता वही है जिसमें किसी की जान ना जाए। किसी भी प्रोजेक्ट को समय से पहला पूरा करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस दौरान अगर कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें कोई गंभीर रूप से घायल हुआ हो या किसी की जान चली जाती है तो वह सफलता अधूरी है। ऐसे में वो प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं, एक कॉम्प्रोमाइज प्रोजेक्ट बन जाता है। सही सफलता वह है जिसमें बिना जान या माल के नुकसान के प्रोजेक्ट पूरा किया जाए। उदाहरण के लिए, अगर दो टीमें एक ही प्रोजेक्ट में एक साथ काम कर रही हैं, पहली टीम अपना काम जल्दी पूरा कर देती है लेकिन उसके दौरान एक मजदूर की जान चली जाती है, और दूसरी टीम अपना काम समय पर काम पूरा करती है लेकिन एक भी दुर्घटना नहीं होती है। वास्तव में सफल प्रोजेक्ट उसी टीम को माना जाएगा जिसने बिना जान माल की हानि के प्रोजेक्ट पूरा किया हो। इस पाठ की मूल बात यह है कि सुरक्षा के बिना सफलता अधूरी है। दोस्तों, इस श्लोक का मूल संदेश यही है कि कर्तव्यपूर्वक, पूरी निष्ठा और सेवा भाव से किया गया सुरक्षित काम ही भगवान की सच्ची पूजा है। सुरक्षा सिर्फ पीपी पहनना नहीं है, सुरक्षा हमारी सोच है, हमारी आदत है और हमारे दिल से उठा हुआ व्यवहार है। अगर हम अपने काम को पूरी निष्ठा, नम्रता, जिम्मेदारी और दूसरों की भलाई के लिए सेवा के भाव के साथ निभाएं तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सभी के लिए एक सुरक्षित माहौल बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हर व्यक्ति सुरक्षित घर लौटे। आइए हम सब मिलकर भारत को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दें। यही सच्ची पूजा है और तभी हम एक सच्चे कर्म योगी बनेंगे। आज के पाठ में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का एपिसोड और संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ साथ हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हां, वो बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारा कोई भी एपिसोड मिस ना करें। आप सबसे अनुरोध है कि श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरित हमारा ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि हम अपने मिशन मेकिंग इंडिया सेफ को मिलकर सफल बनाने में सफल हो सके। याद रखें, एक सच्चा सेफ्टी लीडर वही होता है जो केवल निर्देश ही नहीं देता है बल्कि वो होता है जो अपने आचरण और उदाहरण से दूसरों को भी सुरक्षा के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है।
अगले रविवार सेफ्टी गीता के एक नए एपिसोड में भगवत गीता के एक नए श्लोक और नए सेफ्टी लेसन्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर के रूप में दूसरों के लिए मिसाल बने। नमस्कार, जय हिंद।